तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सीबीआई ईडी लगातार तेजस्वी यादव को अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव बीते दिन ईडी कार्यालय पहुंचे थे, वहां घंटों पूछताछ हुई। हालांकि बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कह दिया कि वो जांच एजेंसियों को जांच करने में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ये भी बताया कि कैसे केंद्रीय एजेंसियां उन्हें जानबूझकर फंसाने की साजिश कर रही है। और फिर एक बार दोहरा दिया था कि चाहे तो ये केंद्रीय एजेंसियां हमारे आवाज़ पर ही चलाए क्योंकि 2024 तक इन लोगों को लगातार आना ही है। रेलवे नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंगलवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों के समक्ष पेश हुए। ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए के तहत आपराधिक धारा में एक नया केस दर्ज किया है। इस मामले में तेजस्वी यादव से प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ करेगी। 26 मार्च को इसी मामले में सीबीआई ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। हालांकि उस वक्त तेजस्वी यादव हाईकोर्ट चले गए थे और उन्होंने बाकायदा कहा था कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीबीआई की जांच में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। उसके बाद तेजस्वी यादव सशरीर उपस्थित होकर सीबीआई के यहाँ पहुंचे थे। सीबीआई ने भी आश्वस्त किया था कि उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं की जाएगी, लेकिन ये नहीं कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। अब एक बार फिर से नया केस दर्ज कर लिया गया है, यानी साफ तौर पर ये बातें चलने लगी हैं कि क्या वाकई में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने के लिए ईडी और सीबीआई पूरा जोर लगा देगी। ईडी सीबीआई को जैसे ही कोई मजबूत साक्ष्य हाथ लगता है तो वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि बीजेपी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है और बीजेपी को इस बात का डर है कि अगर तेजस्वी यादव बाहर रह जाते हैं तो फिर बिहार में बीजेपी को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में जहां तेजस्वी यादव ने अकेले दिखा दिया कि जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, बिहार बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता प्रचार कर रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने अकेले ही अपना दमखम दिखा दिया। मात्र 12,000 मतों के अंतर से सरकार बनाने से चूके, वो भी क्योंकि ओवैसी की एंट्री हो चुकी थी। 5 सीटों पर जीत दर्ज की और मुस्लिम वोट बैंक में काफ़ी सेंधमारी की। इसलिए कहीं न कहीं बीजेपी इस बात से डरी हुई है। आरजेडी लगातार ये आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार किसी भी हाल में तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करना चाहती है, क्योंकि वो डर गई है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की परेशानी इसलिए बढ़ी है क्योंकि एक और मामले में केस दर्ज हो गया है। सीबीआई ईडी का दावा है कि उसके पास तमाम साक्ष्य और सबूत जो है वो मौजूद हैं। इसी मामले में आपको याद होगा, पिछली दफ़ा तेजस्वी यादव सीबीआई के यहाँ पहुँचे थे तो मीसा भारती को ईडी के मुख्यालय में घंटों बैठाकर पूछताछ की गई थी। हाल ही में उनके आवास पर लालू यादव की बेटियों और उनके नज़दीकियों के छापे पड़े और कहा गया कि 600 करोड़ की अवैध संपत्ति मिली है, जिसके बाद लगातार जो है तेजस्वी यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। बता दें कि ईडी ने कहा अब तक की गई पीएमएलए जांच से पता चला है लालू प्रसाद के परिवार ने रेलवे में नौकरी दिलाने के एवज में पटना और इन क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर कई जमीनों का अवैध रूप से अधिग्रहण किया था। इन भूखंडों का वर्तमान बाजार मूल्य 200 करोड़ रुपए से अधिक है। अधिकारी ने कहा इन जमीनों के लिए कई बेनामीदारों, शेल संस्थाओं और लाभकारी मालिकों की पहचान की गई है। 4 लाख में खरीदा 150 करोड़ रुपए का मकान। ईडी ने दावा किया दिल्ली में D1088 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक संपत्ति 4 मंजिला बंगला AB एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पंजीकृत है। इस कंपनी का स्वामित्व और नियंत्रण तेजस्वी यादव और परिवार के पास है, को केवल 4 लाख रुपए के मूल्य पर अधिग्रहित किया गया था, जिसका वर्तमान बाजार मूल्य लगभग 150 करोड़ रुपये है। तो ईडी और सीबीआई लगातार ये दावा कर रही है कि उसके पास तमाम साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं और वाकई में अगर सीबीआई इस बात को साबित करने में सफल हो जाती है तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आप क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।